हर साल WSPD हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको इन्वॉल्व करने के लिए हमने 2015 से इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन स्टार्ट किए। तो हर साल हम उनको एक थीम देते हैं जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन जो है उनकी जो थीम होती है 3 ईयरली, वो थीम हम उनको देते हैं और उससे रिलेटेड हम उनको कॉम्पिटिशन्स देते हैं ताकि बच्चे उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करें। नहीं तो एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि सुसाइड के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी है। तो थ्रू दीज कॉम्पिटिशन्स हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे इस पर रिसर्च करें ताकि उनका भी एक आउटलुक चेंज हो टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है या रिसर्च करना है इसलिए। तो इस साल तक हमारी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ये हमारे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो हमने 3 कॉम्पिटिशन्स हमने इस साल 3 कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए इंटर स्कूल एंड इंटर कॉलेज। फर्स्ट थी हमारी, उनको हमने 10 कीवर्ड्स दिए थे बच्चों को, उस पर उनको लिरिक्स लिखने थे, सॉन्ग्स लिखने थे जो ये पोर्ट्रे करें क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, और फिर उनको स्टेज पे गाना था एंड उनको जजमेंट जो किया गया वो लिरिक्स एंड उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे किया गया। दूसरी कंपटीशन हमारी थी पोस्टर मेकिंग पे कि बच्चे क्या सोचते हैं कि स्टिग्मा कैसे दूर किया जा सकता है। सो रिमूविंग स्टिग्मा रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, ये टॉपिक दिया था पोस्टर मेकिंग के लिए और इसमें बच्चों ने बहुत ही कमाल के पोस्टर्स बनाए हैं। थर्ड हमारे थी क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, हम चाहते थे कि बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को शेयर करें, उसको कैसे वो लोग एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए एक हमने क्रिएटिव राइटिंग की कंपटीशन की थी जिसमें टीनेज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उनको दिए गए थे और उन्होंने जैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया है वो बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला है। तो ये सब जो हमारे प्राइजेस हैं इन 3 कॉम्पिटिशन्स की, हम 10 सितंबर को शाम के प्रोग्राम में हम उनको देंगे। इसके अलावा पहले के सालों में हम एक ही रैली निकालते थे जिसमें एक स्कूल के करीब 100 बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व करते थे और ये रैली हमारे पोस्टल पार्क से हमारे सेंटर तक आती थी। पर इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम हर एक स्कूल को मोटिवेट करें कि वो अपने अपने एरियाज़ में रैलीज निकालें ताकि एक वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम लोग टच कर सकें। तो ऐसे 7 स्कूल इस साल आ गया है, उन्होंने अपने अपने एरिया में एक रैली हमारी तमोलिया में निकली आज ही, जिसको साउथ पार्क में निकाली और बीच एरिया में निकली, मानगो में निकली, आदित्यपुर में कल हमारी 2 रैलीज हैं। तो इनमें हमारे वॉलंटियर्स भी जुड़ते हैं, जाते हैं, हमारा बैनर लेके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैंडल्स में है वो बांटते हैं। तो इस साल हम लोग एक वाइडर सेक्शन को, बहुत सारे लोगों को हम लोग टच कर पाए हैं, ऐसा हम लोग फील करते हैं। जो सिर्फ मेन रोड में हम लोगों को मिल पाते थे वो ये अलग अलग एरियाज़ में इन रैलीज़ के थ्रू हम लोग मिल पाए हैं। तो ये सब प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। प्लस टाउन में हमारी 4 बोर्डिंग्स भी लगाई गई हैं जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं एंड क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन लिखा हुआ है। तो हम सबकी समाज में एक सम्मिलित जिम्मेवारी बनती है कि हम एक तो स्टिग्मा को दूर करने की कोशिश करें ताकि लोग खुल के अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर पाएँ। क्योंकि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, अभी बोल रहा है कि कोविड के बाद में मेंटल हेल्थ इज द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो अगर हम अपनी सम्मिलित जिम्मेवारी को उठाएंगे तभी इस स्टिग्मा को दूर किया जा सकता है। और ये तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही, जब हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ स्टार्ट्स विथ मी। तो ये पहले मुझे समझना है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तभी हम इसको एड्रेस कर पाएंगे या हम मदद ले पाएंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में अवेयर हो, इसके सिम्टम्स के बारे में अवेयर हो ताकि लोग हम तो हमारी सर्विस फ्री है और टोटली कॉन्फिडेंशियल है। तो आप लोगों के जरिए ही हम समाज तक पहुंच सकते हैं। समाज के लोगों को जिनको एक भावनात्मक सहयोग की, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उन तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और हमारा एड्रेस, हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है बी-फ्रेंडिंग के लिए, ईमेल पे भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से 5 मीडियम से हम लोग कॉन्टैक्ट किए जा सकते हैं। अगर कोई 1-to-1 नहीं बात करना चाहता है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेजिंग के थ्रू वो बी-फ्रेंडिंग करा सकते हैं, ईमेल के थ्रू बी-फ्रेंडिंग करा सकते हैं। बट प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपने आप को वेंट आउट करें, तभी आप मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं।